हे मसीह की जय सब लोग। इस साइड से ज़्यादा सुनान, इस साइड से कमती सुनान। क्या बात है, मसीह की जय सब लोग। Praise the Lord. Okay. खुशहाली है. Thank you, Pastor Ami, for the warm welcome. We started the journey in Flagstaff together, a few months apart, and what a joy to serve the Lord in this manner. हमारे जो executive general superintendent के तरफ से, executive brethren के तरफ से, greetings to all, as well as on behalf of the Hindi language nationwide. आप जानते हैं जो हिंदी लैंग्वेज डिपार्टमेंट है उसके नीचे 7 प्रेस्बिटर्स है जिसके साथ में मैं काम करता हूँ, और 3 सेंट्रल में, 3 वेस्टर्न में है, और वो नॉर्दर्न डिवीजन में है सभी की तरफ से। और साथ साथ में मेरा गिरजाघर जो वहाँ में है, नॉर्थ वेस्ट क्रिश्चियन सेंटर, मैं वहाँ का हूँ, परमेश्वर के सेविकाई को करता हूँ। करीबन 51 years ago, जुलाई, एंड ऑफ जुलाई, मैं एक गिरजाघर गया। You might try to calculate my age. Okay, this is 51 years ago, exactly 51 years ago. July 1974, first time I entered a church. हम 9 साल के रहा। 16 years के जब रहा, हम पानी के बपतिस्मा लिया। 18 या 19 के बीच में रहा जब पहला बार मैं अन्य भाषा में, पवित्र आत्मा में भरपूर हुआ। और वो जो गिरजाघर था वो किनोया असेंबली था, बट ई बिल्डिंग नहीं रहा, ना तो वो बिल्डिंग रहा। वो टाइम सर्विस किनोया हाई स्कूल में होता रहा। आई एम नॉट श्योर whether you guys are aware of that. I'm going right way, 51 years ago back there. That's when I started my walk with the Lord. परमेश्वर के साथ में जो पहचाना, जो लेकर आया, जो दिया प्रभु यीशु मसीह को, और उनके हाथ पकड़कर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। 7 years, 6 years हम और Pastor Ami and those that were in Flagstaff, हम लोग साथ मिलकर काम किया। उससे पहले नसोरी क्रिश्चियन फेलोशिप या मिरेकल सेंटर, नसोरी क्रिश्चियन फेलोशिप, और अभी लाइफ चर्च, वहाँ पर 15 years रहा। और आज 28 years हो गया मैं तावुआ में हूँ। It's a long journey. It's a long journey. But you know what? It's a beautiful journey to serve the Lord. मसीह के साथ में सेवा करना, मसीह के सेवा करना, उसके अधीन पे चलना, उसके बातों को मानना, और दावा के साथ में कह सकता हूँ जो यहोवा के हाथ तन मन से पकड़ लेता है वो कभी पीछे नहीं झुकेगा। Praise the Lord, praise the Lord। ठीक है, सो इसी तरह परमेश्वर के हम सेवा करें। ये जो आज का जो दिन है, पेंटिकुस्त दिन, today is not the actual day, right? ये जो कैलेंडर हमारे कहता है, जो असेंबलीज ऑफ गॉड फिजी वर्ल्ड वाइड ये किया है, ये डेट नहीं है। 8th is not the date. 2nd June is the date for Pentecost day. ये according to the Jewish calendar, but because ये weekend मिला है तो ये weekend में I believe तब से वो ये डेट को रखा है। आज पूरा नेशन वाइड जगह जगह पर ये सर्विस होता है। ऑल ओवर नॉर्दर्न डिवीजन में 2, ये हिंदुस्तानी विभाग के, नॉर्दर्न डिवीजन में 2, वेस्टर्न डिवीजन में 3, और सेंट्रल में हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुआ। जैसे पादरी रोनाल्ड ने कहा, I believe we all enjoyed our morning service wherever you were, right? Just enjoyed the Lord, and I pray that हम मौका देगा कि पवित्र आत्मा हमारे मन से, हमारे हृदय से, जैसे पादरी ने, if you captured Pastor Ami's prayer in between those lines, very much as I will be sharing the word, जो वचन में बांटूंगा। So
सो पूरा फिजी वाइड ये होता है और जगह जगह जो और पेंटिकॉस्टल चर्चेस है वो कंबाइन होकर अपने सभा को करते हैं। लेकिन खुशहाली है कि इतने हम लोग भारतीय लोगों इस तरह से इकट्ठा हुआ है। ठीक है, जो टॉपिक पूरा नेशन वाइड प्रीच होता है आज, वो टॉपिक है द मैनिफेस्टेशन ऑफ द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा के अनुभव करना या उसके काम हम लोग देख सकते हैं अपने जीवन में। द मैनिफेस्टेशन ऑफ द होली स्पिरिट। अगर आप, दिस इज नॉट माय टेक्स्ट, अगर आप चैप्टर 2 ऑफ एक्स खोलेगा या देखेगा, वी नॉट गोना रीड फ्रॉम देयर येट, ओके। चैप्टर 2 में there is a word there that रिपीटेड है, ढेर टाइम रिपीटेड है। ओके, एक शब्द है, हम जानते हैं चैप्टर 2 में उस दिन पवित्र आत्मा उंडेला गया, राइट, व्हेन द डे ऑफ पेंटिकॉस्ट वाज फुली कम, राइट, उस दिन पवित्र आत्मा, प्रेज गॉड फॉर दैट। But there is something else that I would like to draw your attention to as we go deeper in the word, okay? और कहाँ से मैं आप शेयर करना चाहता हूँ, and that word is all, A-L-L, all. Okay, that word is all. Say pay attention. मैं कुछ जगह से पढ़ता हूँ उसको। So ये क्या कहता है, ये वचन क्या कहता है, ये वचन कहाँ पर पवित्र आत्मा जो पुराने जो नया नियम में बुक ऑफ एक्ट्स में था वो आज भी है। हर एक लोग, हम लोग यहाँ पर विश्वास करते हैं कि पवित्र आत्मा है। एक आध के डाउट है क्या? We all know, we all believe, and we can be assured that the presence of the Holy Spirit, where 2 or 3 are gathered, they are in the midst. लेकिन जब चैप्टर 2 को देखेगा, बुक ऑफ एक्ट्स को देखेगा, बाइबल इस तरह से कहता है, वर्स 1 में कहता है, they were all with one accord in one place. सबसे first time, all, the word all there, सब. As we go down, verse 4 में कहता है, and they were all filled with the Holy Spirit and began to speak in tongues. 2 times. As we go down to verse 7, then they were all amazed and marveled. Verse 7, second. Look, are not all these who speak Galileans? ठीक है ना? Go down to verse 12. Verse 12 कहता है, so they were all amazed. है ना? Then you go down to verse 14. क्या कहता है यहाँ पर? But Peter, standing up with 11, raised his voice and said to them, Men of Judah, and all who dwell in Jerusalem, let this be known to you, and heed my word. Can you look at the pattern what is happening here? Can you see right from verse 1 till this verse क्या होता है यहाँ पर? सब साथ में था, सब आत्मा में भरपूर हुआ, सब जेरूशलम में था, वो अनुभव किया या देखा कि ये गैलीलियंस है, ठीक है ना? और सब ने पूछने लगा ये क्या बात है? आज हम लोग अन्य भाषा में बात करने से शर्माते हैं। छोड़ो बाहर के लोग सुनने से, छोड़ो बाहर के लोग पूछने से। Leave that aside. Even गिरजाघर के भीतर, I am talking across the nation. Even गिरजाघर के भीतर जब एक अन्य ने भाषा बोलेगा तो तू ही किनारे से झांक के देखे कौन सी करे। एक थोड़ा जोर बोल दिस तो एक और एक बोले नहीं तो बहुत हल्ला करे। बट यहां पर बुक ऑफ एक्ट्स में ये नॉर्मल था। This is what was expected out of the church then. ये होता रहा चर्च जहां पर सब इकट्ठा हुआ एकताई में। There was no excuse. कोई बात नहीं, लंबा सा हारे या रेवा हारे,
हम नहीं जानता कौन हारिस कौन जीते से. Right now I don't have any idea. कोई बात नहीं. Right? कोई बात नहीं. कुछ होए गिरजाघर में. War expectation from the word in chapter 2 is this, that all be filled with the power of the Holy Spirit. Are you with me, church? देखा ना? We'll go deeper. But keep in mind, verse 14 कहता है, Peter ने कहा, let this be known to you and heed my words. ये verse को ख्याल करना. Because जैसे हम लोग और वचन में जाएगा, तो please heed not Pastor Kishore's word, but the word that is written in the word. Okay? Just pay attention to those words. Okay, अब चले हम लोग scripture में. Turn to Acts chapter 19. I want you to open your Bible if you do have a Bible, okay? Acts chapter 19. Praise God. Go to Acts chapter 19. I think हम लोग familiar है ये verse से. जय familiar है के यहाँ पर क्या होता है? Praise God. Thank you. Praise God. Acts chapter 19 verses 1 to 4. Verses 1 to 4. किस तरह से ये क्या कहता है? And we will read that and then go deeper. मेरा पास दो खास verses है. वो दोनों verse को मैं मैच करना चाहता हूँ, साथ है उसको जोड़ाना चाहता हूँ, ताकि वो जो पतरस का ऐलान था, to take heed to the word, we can pay attention to that. So both of them together. Praise God. Okay. इस तरह से पढ़ता है वो, right? And it happened while Apollos was in Corinth that Paul, having passed through the upper region, came to Ephesus, and finding some disciples, he said to them, did you receive the Holy Spirit when you believed? So they said to him, we have not so much as heard whether there is a Holy Spirit. And he said to them, into what then were you baptized? So they said, into John's baptism. Then Paul said, John indeed baptized with the baptism of repentance, saying to the people that they should believe on him who would come after him, that is, on Jesus Christ. So here's the scenario. Paul जब एंटर करीस वो गिरजाघर, सब चीज अच्छा रहा. Beautiful church, good music, good song, unity amongst the brethren. There were 12 in the church at that time, known as the 12 disciples. सब चीज अच्छा रहा. And when you walk into the church, जब वो गिरजाघर में आप कदम रखेगा, एक तरह के खुशहाली मिलेगा कि सब चीज राइट चले यहाँ पे. Right now. That was the church. परंतु जब पॉल एंटर किया वो चर्च को, सब चीज ठीक है, बट वो एहसास किया कि कोई चीज मिसिंग है. There is something not connecting. Praise God for the songs. Praise God for the best of everything that we work for. Praise God for creativeness in the church, in our lives. परंतु पॉल एहसास किया कि कोई चीज यहाँ पे मिसिंग है. कोई चीज ये 12 चेला, forget about the church, ये 12 चेला लोगों के जीवन में कोई चीज अधूरा है. Paul did not beat around the bush. वो अगर मगर नहीं किया, वो एक्सक्यूज नहीं किया, वो सोचा कि लाओ अच्छा छोड़ दो, अभी इसके बारे में बात नहीं करो.
कभी कभी प्रिय लोग, ख्याल करना, हम लोग बात करते हैं द मैनिफेस्टेशन ऑफ द होली स्पिरिट। वो बुक ऑफ एक्ट्स में वो साथ में था, वो आत्मा में भरा, और उसका मैनिफेस्टेशन 14 डिफरेंट नेशंस speaking language people heard them speaking in tongues. 14 different nations. From Jerusalem to the uttermost. They heard it, that there was something different. और जब पॉल ये गिरजाघर को एंटर किया एफेसस में, everything was done accordingly, but there was something missing. Can I ask you a question? And for myself as well. Are we doing everything right without the Holy Spirit? Are we doing everything? Are we doing church without the Holy Spirit? So Paul यहाँ पर ये क्वेश्चन को करता है, ये सवाल को उठाता है. Did you receive the Holy Spirit when you believed? So can you see the connection? When you believe, the evidence of the Holy Spirit needs to merge together. बयान नहीं saved होएगा, बयान नहीं सुधरेगा, बयान नहीं कोई चीज हम करेगा, पवित्र आत्मा के बात को सुनेगा. वो बाइबल कहता है यहां पर, when you believed, did you receive? That was the New Testament procedure. और नया नियम क्या? How many of us we go home without uttering a single word in tongues, but we do say we had a good worship time together? The evidence was the speaking in tongues. How many times, कितना बार हमारे पादरी लोगों ने हम लोग को उत्साहित किया, भैया हाथ उठाओ, आवाज करो जोर, फिर से हाथ उठाओ, एक बार फिर हाथ उठाओ. ये नहीं पवित्र आत्मा है. That is not the Holy Spirit. You are led by yourself in the spirit, in the human spirit. When the Holy Spirit speaks to you, जब पवित्र आत्मा अगुवाई करेगा, whether it was the first song or the last song, I want to just worship the Lord. I'm not drawn back because I don't feel like. Holy Spirit is not being filled because of my feeling. Holy Spirit is here because He loves you, He loves me, and He wants to manifest Himself in our midst, church. Amen? That's how He is. मैंने की तो बाइबल कहता है. Maybe my tone is a bit high pitched. I'm okay with that. When you believed, did you receive? Into what were you baptized? उसका क्वेश्चन रहा. ओ हम यूहन्ना के बपतिस्मा को पाया है ना, वो बोला. बट सुनना यूहन्ना ने क्या कहा. Listen to what John said. Excuse me for that. What did John say? यूहन्ना ने कहा, मैं तुम्हें पानी के बपतिस्मा देता हूं, ठीक है, मेरे बाद में जो आएगा, क्या क्या क्या, वो पवित्र आत्मा और आग से भरपूर करेगा. यूहन्ना तो मर के चला गया, पवित्र आत्मा आ गया हमारे बीच में, लेकिन आज भी हम लोग आग से नहीं भरा है, चर्च. It's serious business. We are Pentecostal people. We are Pentecostal people. And we got to seriously look. चाहे मैं पादरी अपने गिरजाघर जहां पर भी हूं,
हर एक पादरी यहाँ जो बैठा है. Why am I saying this? I'll tell you. किसके डिसाइपल्स ये 12 चेले थे? Who brought them to Christ, to accept Jesus Christ? Apollos, okay? अभी यहाँ पे नहीं, कोरिन्थ में है और पॉल एफेसस पे आएंगे. अपोलोस जॉन द बैप्टिस्ट के डिसाइपल रहा. जॉन द बैप्टिस्ट, कई चीज जानना इंपॉर्टेंट है. जॉन द बैप्टिस्ट के डिसाइपल रहा और जॉन द बैप्टिस्ट अभी भी इंतजार करता रहे कि पवित्र आत्मा आई. तो अपोलोस के कौन चीज सिखाई? पवित्र आत्मा भी आई. राइट ना? ठीक है. सो कौन चीज तुम सोचता अपोलोस ये 12 चेला के सिखाई? What do you think he taught? Because Apollos had not experienced the baptism of the Holy Spirit. So he did not teach his disciples. And you and I, हर एक विश्वासी, every pastor, every Sunday school teacher, every cell leader, every department, or whoever you are, if you have not accepted, if you have not experienced the anointing of the Holy Spirit, you cannot take your fellow people to the next level. मैंने कहता ये वचन कहता है जब हम अनुभव करेगा तब तो हम तुम्हें बता सकेगा कि ये है भैया यहाँ पे. राइट? तब तो है यहां पे, अदरवाइज नहीं. अभी हम सुना पादरी रोनाल्ड बतेसी तावो का गोल्ड टाउन बोला रहा ना, कुछ बोला रहा ना गोल्ड टाउन के. हाँ हम गोल्ड टाउन के, लेकिन कभी गोल्ड नहीं देखा जाए के वहां. कभी नहीं. आई हैवंट बीन इनसाइड. हमारे वो काम में बताइए एक दफा, बोले चली जाए, बोले हम तुम्हें घुमाएगा वहां भीतर ना अंडरग्राउंड. बताइए 16 लेवल नीचे जाए तब घुमाए. 16 लेवल जाने 16 पर नहीं भैया हम सेफ है यहाँ ऊपर सेफ है. 16 लेवल तो हम नहीं जाएगा. आज तक गोल्ड नहीं देखा हम, रो गोल्ड कभी नहीं देखा हम, तो हम कैसे तुम लोग के बताई गोल्ड के बारे में? Because I have not experienced it. हम सकता है पवित्र आत्मा के बताए, because हम 17 साल के रहा, पवित्र आत्मा में भरपूर हुआ और उसके साथ में आज भी हम चलता है. चर्च, amen church. You with me? You with me? Okay? Because हम अनुभव करा है. Right? We can only teach, lead, and encourage thus far. Thus far. Praise God for the Bible colleges. Praise God for the head knowledge. Praise God what money can buy us. Praise God for, and the church needs that. The church needs that. All these around here, the church needs that. जो जिसके पास वो talent है, right? No denying. The church needs you, each one of you. चाहे corporate body में है, चाहे कोई जगह कौन भी talent तुम्हारे पास है. Church, every church needs you. But not without the Holy Spirit. Not without the Holy Spirit, church. बिना पवित्र आत्मा के नहीं. बिना पवित्र आत्मा के नहीं. प्रिय लोग, बिना पवित्र आत्मा के नहीं करो कोई चीज. प्रिय लोग, हम विटनेसिंग नहीं कर पाएगा बिना पवित्र आत्मा के. प्रिय लोग, हम लोग कुछ नहीं कर पाएगा बिना पवित्र आत्मा के. प्रिय लोग, जब पवित्र आत्मा नहीं है, हम लोग सिर्फ एक इंसान है जिस तरह से दुनिया रहता है. FBC में वो प्रोग्राम आता है एक I think it is after 8 or something. एक पंडित एक प्रोग्राम लेके आए, कुछ टीचिंग्स करे हैं, शायद तुम लोग देखा हुए. राइट? ऐसे बैठा है जैसे देखबे नहीं करा, सब चीज देखता है. हम जनता, हम लोग हिंदुस्तानी लोग, सब चीज देखता है, सब चीज करता है, बट ऐसे बैठा है जैसे. उस
उसमें एक प्रोग्राम आवे where this पंडित is teaching अपन संस्कृत वगैरह सब सिखावे है ना. In between उन लोगों के लेके ही के टेस्टिफाई, उन लोग टेस्टिफाई करे, उन लोग बयान देवे. जब से हम एक गुरु के सुना हमारा बीमारी खलास हुई है. सुनना ओके. जब से हम ई भाषण whatever पढ़े के देवे कौन ची बोले, जब से हम अपन घरे पढ़ता बोला वो हम देखा हमारे कमाई में कितना बरकत आई गए. आप और हम कौन ची टेस्टिफाई करता? वही चीज तो जोन चीज वो लोग टेस्टिफाई करे हम लोग भी तो करता. घर मिल गए, मोटर मिल गए, पैसा मिल गए, कमाई बढ़ गए है, सुंदर औरत मिल गए, अच्छा आदमी मिल गए. वही एग्जैक्टली वही चीज करता हम लोग भी. So what's the difference between you, us and them? The difference is the power of the Holy Spirit. That's the difference. The difference is the power of the Holy Spirit. Nothing else. Because they have more. You buy 1 car, they buy 3 car. है ना? हम इतना बोए गॉड के ब्लेसिंग, गॉड के फेवर हम ऊपर, नवा मोटर के तुम एक बोले तुम्हारा पड़ोसी जो यीशु नहीं जाने दुई लेके खड़ा करे वहां. हाँ? देखा ना? सो अंतर नहीं है. अंतर ये है, तवे से पौल ने कहा बोले जब तुम यीशु के विश्वास करा क्या पानी पवित्र आत्मा के बपतिस्मा मिला. Because that was the turning point. That was the difference, church. That was the difference. And each one of you, each one of us, I shouldn't say you, each one of us qualify to be filled and anointed with the power of the Holy Spirit. Each one, चाहे बच्चे लोगों ने, चाहे बड़े लोगों ने, चाहे क्वायर टीम है, चाहे साउंड सिस्टम टीम है, चाहे कोई पादरी है, हम लोग सब क्वालिफाई होता है उसमें भरपूरता से जीवन को बिताने के लिए. Because Holy Spirit is the business of manifesting Himself. Right? हम लोग अंदर अन्य भाषा में बात करता, बाहर वहां पे हमारे जीवन के द्वारा अद्भुत काम होना जरूरी है. तुम्हारे पड़ोसी तुम्हें देखना चाहिए कि ये परिवार जब से यीशु को मिला, जिसके जीवन में पवित्र आत्मा है, एक अलग सा जीवन को बिताते हैं. That's how it's done. We'll go to the next scripture. I said I have got 2 scriptures here to share. John chapter 3. Let's go to John chapter. Is it John chapter 3? Just hold on. Just hold on. Sorry, John chapter 7. It should be John chapter 7, okay? John chapter 7, verse 37. वहां से हम लोग देखेगा. On the last day, that great day of the feast, Jesus stood and cried out, saying, if anyone thirsts, let him come to me and drink. He who believes in me, as the scripture has said, out of his heart will flow rivers of living water. Verse 39. But this he spoke concerning the Spirit, whom those believing in him would receive, for the Holy Spirit was not yet given, because Jesus was not glorified. यीशु ने क्या कहा? पवित्र आत्मा के विषय में, जो देगा, जो भरपूर करेगा. And he was not glorified. That's the word that he's using here. When he is glorified, the Holy Spirit will come. When was he glorified? He was glorified when he said, it is finished on the cross.
Have you accepted that Jesus? The Jesus who said it is finished on the cross? And my scripture tells me, if you believe Jesus, that Jesus who was glorified on the cross, you and I must desire the baptism of the Holy Spirit in our life, church. To live a life that is pleasing to the Lord. जो वचन के ये जो रहा, ये जो भाग मैंने पढ़ा, ये एक religious festival था, right? Which was in relation to the Old Testament. जब Israelites अपन journey में रहा, उससे deal करता है. We can't go into the detail of that. वहाँ पर बहुत बड़ा festive mindset रहा, festival mode रहा, जहाँ पर churches के, गिरजाघर के सब बड़े बड़े लोग आते जाते रहे. They were all busy doing the religious stuffs, doing the religious things. And everybody were occupying, trying to organize, trying to do things because it's a religious festival. ये करना है. Right? So everybody were very focused. Everybody were very, oh, why not? Right? सब लोग करें. आखिरी दिन में बाइबल कहता है कि यीशु खड़ा होकर और ये बात को चिल्लाता है. Not in a small voice, but Bible tells me in a very loud voice. Very loud voice. अगर कोई प्यासा है तो मेरे पास आओ. It was a festival of water. तभी से उसको यूज किया. वो जो त्योहार था पानी से, पत्थर और पानी से डील करता रहा. अगर कोई प्यासा है तो मेरे पास आओ. सब कहां जाता रहा? सब जाता रहा सेलिब्रेट करे. सब जाता रहा गिरजाघर और सिनेगॉग सेलिब्रेट करे के खातिर. और यहां पर यीशु हर एक को अटेंशन को डाइवर्ट करता है. यू डोंट हैव टू गो देयर. He didn't say stop enjoying the festival, but he is saying अगर कोई प्यासा है तो, अगर नहीं है तो नहीं वरी. अगर वो भूखापन, वो प्यासा नहीं है पवित्र आत्मा के, it's okay, carry on with your religious stuffs. Carry on with your church things. But if here tonight, if there is a thirsty person, यीशु आपसे कहता है मेरे पास आओ और जीवन के सोती में से पिए और उसमें से जीवन के नदी को बहेगा. वही पर्सन आई के पी पानी जोन पर्सन प्यासा है. Only that person will come and drink. Only he who is thirsty. जो thirsty नहीं है उसके तन को चिंता नहीं है पानी के, है ना? आप है मेरे साथ में? जो thirsty नहीं है उसके जरूरत नहीं है. And we will continue doing what we are doing. लेकिन जो thirsty है, जो प्यासा है परमेश्वर के महिमा को अनुभव करने के लिए, क्योंकि वचन कहता है जॉन चैप्टर 14-16 ये के बीच में, भले जब वो आएगा, है ना? क्या? कौन? पवित्र आत्मा जब वो आएगा वो कन्विक्ट करेगा, वो गाइड करेगा, वो कन्विंस करेगा और वो अगुवाई करेगा. राइट ना? वो कहता है. सो यहां पर वचन यीशु कहता है यहां पर, बोले जो कोई प्यासा है तो
Let's make sense. Are we doing church without the Holy Spirit, church? Are we doing church stuff without the Holy Spirit? और यीशु यहाँ पे हर एक विश्वासी को उस जगह पर पहचाना चाहता है जहाँ पर वो जीवन के नदी, उसके पर्पस है कि हमारे जीवन में से जीवन के सोती निकल सके या नदी बह सके. That is for every single believer sitting here. His calling for my life is not pastorship. His calling for my life is not positional. His calling for my life is वो जो जीवन के सोती है वो मेरे जीवन से बह सके. But उसके condition है whether हम प्यासा है उसके आत्मा के लिए. Am I thirsty for His Spirit? Because Scripture tells me here, but this He spoke concerning the Spirit. Pavitra Atma, church. Pavitra Atma. Verse 38 कहता है, He who believes in me. He who believes in me. आप हम लोग सब यहाँ बिलीवर्स है? Are we believers here? Are we believers here? If you doubt, I encourage you to accept Jesus Christ as your personal Savior tonight. If you have not confessed Him as your Lord and Savior, you better do it tonight. I'm not requesting, I'm telling you. You might not get a second chance. That's how the Bible is, church. But this is what the Scripture is saying. He who believes, वो जो हमारा विजन है, वो जो विश्वास करता, right? जितना बप्पा लोगों ने आप विश्वास करता, हाथ नहीं उठाना. जितना अम्मा लोगों ने आप विश्वास करता, जितना नौजवान आप विश्वास करता. Then my next question is this. Is जो Jesus बोले वहां ना, कौन सी बोले? As the Scripture has said, out of his heart will flow. देखा ना, he who believes, वो जो विश्वास करता है उसके हृदय में से वो आत्मा के नदी बहेगा. उसके हृदय में से बुराई नहीं बहेगा, कपट नहीं बहेगा, जलन नहीं बहेगा, व्यभिचार नहीं बहेगा, चोरी चंडाली नहीं बहेगा. चर्च, लेकिन बाइबल कहता है वो जो यीशु पे विश्वास करता है उसके जीवन में से And where is the church tonight? I'm not talking about the building church. I'm talking about me and you, the church. Is the Holy Spirit flowing as the Scripture has said? वो होता है. Because Book of Acts, हर एक बार जब जहां पर गैदरिंग हुआ, they could see the manifestation of the Holy Spirit. And जब पॉल हीरो जहां पे एंटर करी सी पर्टिकुलर चर्च एट एफेसस, वो 12 चेला था, उन लोग के फॉल्ट तनको नहीं रहा. बिकॉज उन लोग बताइए बोले हम लोग सुनबे नहीं करा है. और हम लोग यहाँ पे पूरा ई किनारे से लेके right at the back, at the balcony and this side, again and again we have heard the person of the Holy Spirit. But my question is this. The second part, is there a flow from the depth of our heart, the person, the presence, and the power of the Holy Spirit, church? होता है? Then let's go back to Jesus ने क्या कहा? जो प्यासा है मेरे पास आओ. पादरी के पास नहीं, मेरे पास यीशु कहता है. उसके जीवन, उसके हृदय में से
जीवन के सोती बहेगा उसके जीवन से, उसके हृदय से। When was the last time you experienced? मैंने की तो पवित्र आत्मा नहीं, प्लीज डोंट टेक मी रॉन्ग कि वो हम लोग के जीवन में पवित्र आत्मा नहीं 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 है। ओके जिस दिन आप यीशु के अपनाया पवित्र आत्मा वो देव उंडेला क्या है। But this is the next level, right? When was the last time we spoke in tongues? When was the last time somebody prayed here, जिसके पास कान है वो सुन ले? When was the last time when we heard Holy Spirit speaking to you? When was it the last time with the church, when the Holy Spirit was directing the church what's to be done? That was the norm in the New Testament. And that will be the norm for a praying church where the Holy Spirit is evident. उसका असर देखेंगे हम लोग। हाँ पादरी, I said I got filled in the Holy Spirit. I was 18 or 19 somewhere. This is almost half a century back. What have I done about it? Oh, have I made mistakes? बहुत मिस्टेक किया, बहुत मिस्टेक किया। ईड़ीपन एकदम न्यारा while growing up। सच्चे बताया, जोन जोन सोखा खेलता रमा साथे है ना। हमारा वाइफ बताते बताते थक गए, वो नहीं हमारी एड़ीपन के निकाल पाई और वो कभी नहीं कर पाई, कहीं नहीं कर पाई। अगर वाइफ्स लोगों आप सोचता है कि आपके हस्बैंड ऐसे है, उसके नहीं एट हो, नहीं एट सीधा नहीं हुई। And neither the husband, if you think your wife कैसे इसके मूड नहीं बजाओ, नहीं करो। जिस दिन मैंने पवित्र आत्मा के सामने कहा कि मेरे जीवन को बदलो, I was in the church by the way, very active, frontline guy. Sorry, I grew up here, okay, so I'm a Suva kid as well. Hey. But जिस दिन से मैंने मौका दिया कि पवित्र आत्मा not only speaking in tongues but जीवन बदले के वो शुरू किया काम करने के लिए हमारे जीवन में। काहे? बिकॉज यीशु ने कहा जो प्यासा है मेरे पास आओ, प्यासा है सुधरे के खातिर, प्यासा है उसके अभिषेकता में काम करने के लिए, प्यासा है कि ये वचन के गहराई में जा सके। Amen, church. As we come to the close, what about today? आपके और पवित्र आत्मा के रिश्ता कहां पर है, किस तरह का है? It can be a different night tonight, church. It can be a different way से पवित्र आत्मा, क्योंकि वो तुम्हें छूना चाहता है एक बार फिर। पादरी अमी के प्रार्थना रहा वो प्यासा को हमारे हृदय में लेकर आए ताकि ये रात एक बार फिर एक अलग सा रात हो जाए। आगे नहीं बुलाएगा, अगर आप आगे आए मनता है आप आगे अपने जगह पर, क्योंकि बाइबल कहता है यहाँ पर whoever believes, not what I'm saying, not what he's saying, not what they doing, not that, whatever I'm saying, हे पवित्र आत्मा ये रात्रि को एक बार फिर तू मुझे अभिषेक करेगा, एक बार फिर तुम्हें मुझे तू छुएगा, एक बार फिर पवित्र आत्मा मेरे जीवन में एक सामर्थ को लेकर जाएगा। You know, when we say God is good all the time, don't answer. We very easy to say God is good all the time in the church, because नहीं बोले God is good, एक और एक बताए कौन सी बोला जाए? God is good all the time, all the time God is good, back and forth चले। वही is God good all the time at home too? Is God good all the time? तुम सके रिप्लाई करे all the time?
नहीं ना, गड़बड़ाए लगे। लेकिन पवित्र आत्मा मदद करता है कि ऑल द टाइम, नॉट ओनली 8 जुलाई 8 जून, ऑल द टाइम, साल भर ये पवित्र आत्मा के खूबियां है, ये पवित्र आत्मा के दावत है, ये पवित्र आत्मा के मकसद है हमारे बीच में आई के। He was not sent, listen here, he was not sent to fit in into my mandate. He was not sent, हम बड़ा प्रचार, बड़ा ये करे, बड़ा वो करे, पवित्र आत्मा हमें मदद करना। No. He was not sent to do that. He was sent with a specific mission, so that you and I, as believers, fit in into His mandate. नहीं समझा? परमेश्वर, ये लड़की का हम देख लिया, हम मनता इसके शादी करे। उससे बात करो। है ना? That's what we do. इजी है तुम्हें समझे के, तभी हम एग्जांपल यूज करता। That's what we do. We make a program up in our head and we tell the Holy Spirit to fit into my garbage programs. Holy Spirit घूम के बता, हम कब बताए तुम उसके शादी करो। तुम जीत में चाहे शादी कर लिया, फिर लौट के परमेश्वर अब मैरिज के ब्लेस करना। कहाँ ब्लेस करी तो बता भी नहीं करी जरा तुम्हें शादी करेगी उसके। हाँ, पवित्र आत्मा के साथ में जब संगठी रहेगा, लोग उसके यार दोस्त रखेगा ना, उसके साथ में चलेगा, तो वो खुद बताएगा ये तुम्हारा जीवन साथी है, तुम्हें कुछ नहीं करे पड़ी, वो खुद अपन जीवन साथी के साथ में लेकर आएगा। दैट इज द पर्सन ऑफ द होली स्पिरिट। खड़े हो जाओ मेरे साथ में।